जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जैसे कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो क्लास थी आपके सामने हाजिर है आज। तो इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास जो है इसका आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, फ्यूचर के टीचर्स आपके लिए केवीएस पीआरटी की सारी जो है क्लासेस जो है प्रोवाइड करवा रहा है बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, तो आपको जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम बहुत कम है, तो जितना प्रैक्टिस कर पाएँ उतना कर लीजिए। और प्रैक्टिस की सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस बीच बीच में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं वो भी दे रहा हूँ। और एक ही 2 दिन के अंदर मैं इंग्लिश की क्लास लेके आने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इंग्लिश में भी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ भी दे दूँगा। आप लोग घर पे अपने रिवाइज कर लीजिए, उनकी एक आध क्लास भी दे दूँगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, और उस जिस दिन मैं इंग्लिश की क्लास लेके आऊँगा उस दिन मैं आपको बता भी दूँगा इंग्लिश में आपको टाइम कम है इसलिए पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ये बताना है। तो बताइए भाई, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सही बात है, सबको पता होगा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है भाई? सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है? सुंदरवन का, अभी मैंने पिछली जो अपनी जीएस की क्लास बताई थी जिसमें गंगा तंत्र बताया है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो हैं, ठीक है ना, और उसकी नेक्स्ट क्लास आने वाली है। और मैंने उसकी नेक्स्ट क्लास बस इसी वजह से नहीं दी है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गंगा नदी जो मैंने दिया है, यानी कि जो भारत की प्रमुख नदियाँ होंगी, इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन आपसे बनेंगे ज़रूर। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने उसमें उसको देखा ही नहीं ढंग से, तो इसीलिए मैंने फिर वो सेकंड क्लास दी नहीं जो अभी और इम्पोर्टेंट है, जिसमें तो अभी तो इसमें मैंने केवल गंगा नदी की सहायक नदियों की बात की थी। दूसरी क्लास में मैं पूरे ऑल इंडिया की नदियों को कवर करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं। लेकिन हाँ, इसमें बता दूं कि जो जीएस की जो गंगा नदी वाला जो वीडियो था उसमें उसमें से मैंने सुंदरवन डेल्टा की बात की थी, उसमें जिक्र हुआ था। तो कहाँ पे था आप लोगों को पता होगा। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए होंगे ना। हाँ, तो ये उसी क्षेत्र में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये जो गंगा नदी का सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र है उसी क्षेत्र में है। और ये क्षेत्र जो है मैनग्रोव वन से घिरा हुआ है। कौन से? मैनग्रोवा वन से घिरा हुआ है। ठीक है ना, और इसी यहीं पे जो है सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है ना, कौन से? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है। बताइए भाई, प्राथमिक समाजीकरण क्या है। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। जी बिल्कुल राइट बात है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। किसके? परिवार एवं मित्रों से सीखना। ठीक है, समझ गए ना। हाँ भाई, शुरुआती आयु में क्या होता है? परिवार और मित्रों के साथ सीखना, यही प्राथमिक समाजीकरण है ना। समाज कहाँ से मिलता है? शुरुआत में परिवार से मिलता है और मित्रों के साथ मिलता है, पास पड़ोसियों से मिलता है ना। हाँ, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतया सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। रेनू की जो दादी थी उन्होंने क्या किया, रेनू को एक कुआं दिखाया, जो कि उन्होंने बताया कि इस समय जो कुआं है सूखा था। उन्होंने बताया कि 15-20 साल पहले ये कुआं पानी से भरा हुआ था, तो इसमें पानी था। तो बताइए, कुआं सूख गया है तो अब इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों भाई सूख गया है, बताइए भाई। जी, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। कह रहा है पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब कुएं से सीमेंट से ढक दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन जो हमारा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं।
ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो नहीं, ये बात तो गलत है, ये तो गलत है। पेड़ कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी बहुत सही बात है। इसलिए वाटर जो लेवल है वो क्या हो गया है, डाउन हो गया है ना, पानी नीचे चला गया है। तो इसका जो है पहला और दूसरा दोनों राइट हो जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ ठीक नहीं है। कह रहा है जोड़ ठीक नहीं है, कौन सा जोड़ ठीक नहीं है ये बताना है। तो बताइए, आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ ठीक नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। आलू चिप्स खाद्य संरक्षण इससे किया जा सकता है। सेब और जैम का खाद्य संरक्षण हो सकता है। कच्चा आम अचार ये भी वही संरक्षण, खाद्य संरक्षण ही होते हैं ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन दूध और पनीर इसको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, बताइए भाई, बताइए बताइए। दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। देखिए जहाँ पे सोयाबीन आया है, आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, 43% समथिंग, ठीक है। कितना पाया जाता है, 43% समथिंग। तो 43% जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। और चने में भी प्रोटीन पाया जाता है, मक्के में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग हो जाता है। जी कमेंट करिएगा, ठीक है। जिसको पता हो कमेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करे कांसे के बारे में सही कथन सुनिए, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो बताइए भाई, कांसे के बारे में सही कथन क्या है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कांसे को तांबा और टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। लेकिन अच्छा, इसमें तो और भी आ गए हैं, ये वाले देखने। तो कांसा अत्यधिक मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, बताइए। कांसे की तुलना में एल्युमिनियम के बर्तन अत्यधिक, अरे ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी और सी आपका राइट हुआ है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, बी और सी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है, भाई बताइए, नहीं आती है, कौन सी सामग्री नहीं आती है। तो बताइए, सीमेंट तो आती है, ठीक है, पत्थर भी आता है, लोहा भी आता है ना। स्कूटर आता है क्या भाई, स्कूटर क्या काम है, स्कूटर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। बहुत हलवा क्वेश्चन था, क्या हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, बताइए। कह रहा है ऐसी संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, किस, बताइए। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसी टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, बताइए।
बताइए भाई। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन ए कह रहा है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा उपयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी कह रहा है। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है। और आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ये तो बिल्कुल ही गलत। तो आई होप कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ठीक है ना, तो सही बात है। हमें सार्वजनिक अगर साधन से कहीं जाना है, परिवहन से कहीं जाना है, तो हमें क्या चाहिए? टिकट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत लोग जो हैं ए और बी में भी मार सकते हैं, लेकिन देखिए पहले जो है ए बी भी सही हो सकता है, लेकिन पहले हमको पूरे ऑप्शन पढ़ लेना है। जो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है हम पहले उसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। यार इसमें भी वही चीज़ थी हैं, इसीलिए तो मैंने बोला ए बी भी सही हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। देखिए ऐसा नहीं है, अच्छा बी भी गलत है। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन जो बी है ना, जो इसमें बी बात कर रहा है, बी कह रहा है कि अलग अलग जो यात्रा की लागत है वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो देखिए अलग अलग वाहन होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन क्या देखा होगा, अगर वाहन अलग अलग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका किराया भी अलग अलग हो। अलग किराया एक ही होता है ना, क्योंकि सरकारी जो साधन होते हैं या फिर प्राइवेट भी साधन होते हैं, तो किराया सब एक एक दूरी से दूसरी दूरी के बीच का एक निश्चित किराया होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर तो करती है, भी बात सही है, लेकिन सबका अलग अलग नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, यानी कि सबका एक तरह से होता है। सी कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डी वाला तो गलत ही था आपका बात। तो ए और सी, ए और सी, ए और सी कहाँ चला गया? ये ऑप्शन नंबर सी में ए और सी, ऑप्शन नंबर सी में ए और सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? बताइए भाई, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो बिल्कुल सही बात है, पीर पंजाल भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कौन सी सबसे लंबी रेल सुरंग है भारत की? पीर पंजाल, या इसे बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। बनिहाल, बनिहाल। ठीक है, इसे बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसकी जो लंबाई है लगभग होती है 11.215 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर और 215 मीटर। ठीक है ना, तो इतनी होती है इसकी लंबाई। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर से हिमाचल की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ? जम्मू कश्मीर से, कहाँ से? हिमालय की, सॉरी, जम्मू कश्मीर से हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला पर स्थित है ना, तो वहाँ पर स्थित है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि ये जो है किन स्टेशनों के बीच बनी हुई है, क्योंकि रेल सुरंग है ना, तो रेल सुरंग है तो जाहिर सी बात है किन्हीं स्टेशनों के बीच बनी होगी। तो कौन सी स्टेशन है वो? तो भाई सही बात है, बनिहाल एवं काजीगुड़। कौन सी? काजीगुड़ रेलवे स्टेशन के बीच में बनी हुई है ये सुरंग। कहाँ से? बनिहाल और काजीगुड़ रेलवे स्टेशन के बीच में बनी होगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है कौन सा? सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। बताओ, अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मृतक भक्षी। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। मृतक भक्षी कहा जाता है। मांस भक्षी जो केवल मांस खाते हैं, है ना। साग भक्षी जो केवल हरी सब्जी, साग सब्जी खाते हैं, है ना। पत्ते वत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, वो साग भक्षी हो जाते हैं।
और रसायन बच्ची तो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? बताइए भाई, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो बिल्कुल सही बात है, टाइफाइड। कौन सी? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से फैलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण बताइए। बताइए भाई, ताज़ा अंडा जो है कर रहा है शुद्ध पानी में क्या होता है? डूब जाता है, लेकिन अगर नमक मिला हुआ पानी है उसमें वो तैरता रहता है, ऐसा क्यों भाई? बताओ भाई। बताओ बताओ भाई। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, ऐसा क्यों? बताएं भाई। जी बिल्कुल सही है। नमक के पानी का जो ताप होता है, वो घनत्व होता है, वो क्या होता है? उच्च होता है। कौन सा? उच्च होता है। नमक का जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है, उसकी डेंसिटी जो होती है, वो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो हाई होती है। और जब हाई डेंसिटी होती है तो वहाँ पे तैरा जा सकता है। जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वहाँ पे तैरा नहीं जा सकता है। आप क्या हो जाएगा? वहाँ पे आप डूब जाओगे। जैसे समंदर में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे डेंसिटी कम है, वहाँ पे आप तैरने जाओगे तो आप क्या हो जाएगा? आप डूब जाओगे। समझे? हाँ, तो जहाँ पे डेंसिटी कम होती है वहाँ पे तैरना मुश्किल, चाहे जितने बड़े आप तैराक हो। लेकिन जहाँ डेंसिटी, जिस पानी की डेंसिटी हाई होगी वहाँ पे आप आराम से तैर सकते हो। जिसकी घनत्व तो ज़्यादा हाई होगा, ज़्यादा होगा, उच्च होगा, वहाँ पे आप आसानी से तैर सकते हो। ठीक है ना। हाँ जी। जी, ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक कौन सा है बताना है। खाने योग्य कवक कौन सा है? एगेरिकस, या फिर कह रहा है कि म्यूकर, राइजोपस, और तीसरा कह रहा है पिकीनिया। ठीक है ना। तो बताइए इनमें से कौन सा है? जी बताएं। जी भाई, ऑप्शन नंबर जो ए है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि एगेरिकस जो है वो एक मशरूम की प्रजाति होती है। किसकी? मशरूम की प्रजाति होती है। ठीक है ना। जी हाँ, मशरूम की प्रजाति होती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। बताइए भाई क्या कहलाती है? कह रहा है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है भाई। बताइए क्या कहलाता है। हाँ, इसी में ईवीएस के भी क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, ये मत भूलिएगा। भले ही थंबनेल में लिखा रहता है जीके जीएस, ठीक है ना। तो हाँ, ईवीएस के भी क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो बताइए भाई। जी हाँ, इसको कहते हैं ट्रैप सिंचाई। क्या कहते हैं? ट्रैप सिंचाई। क्या कहते हैं? जब पानी सीधा उसके आधार में जाए, ठीक है, ऐसी तकनीक का यूज करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रैप सिंचाई। सीधा सीधा उसकी जड़ों में पहुंच जाए, उसको क्या कहते हैं? ट्रैप सिंचाई। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। ट्रैप कहाँ लिखा हुआ है भाई? ड्रिप सिंचाई। जी बिल्कुल सही है, ड्रिप सिंचाई। गलत पड़ गया। ड्रिप सिंचाई, इसमें ट्रैप तो कहीं लिखा भी नहीं है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है। ड्रिप सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं पगला गए का, ट्रैप कहीं लिखा भी नहीं, ट्रैप बोल रहे हैं। जी बिल्कुल वही ड्रिप सिंचाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धरती पर अलवड़ जल की उपलब्धता, आलवड़ मतलब जिसको कहते हैं, धरती पर आलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध लवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल आलवड़ जल की मात्रा होती है? बताइए।
अरे धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से अच्छा निम्न ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? बताइए। नदियों में या ग्लेशियर में या झरने में या फिर जलप्रपात में, किस में अलवण जल की मात्रा सर्वाधिक होती है? बताइए भाई, किस में सर्वाधिक होती है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी ग्लेशियर में, हिमनदी जो होती है ग्लेशियर में आपका जो है अलवण की मात्रा अत्यधिक होती है। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। ठीक है जी। देखो जो भूमिगत जल होता है, नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, झरने होते हैं, ये सब जो होते हैं इनमें 24.8% क्या होता है? अलवण की मात्रा होती है। लेकिन जो ग्लेशियर होते हैं उसमें 70.21%, इसमें 70.21% क्या होता है? अलवण की मात्रा होती है। बिल्कुल अलवणीय जल होता है ना, अलवणीय जल। जी 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 ठीक है। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलवणीय जल का मतलब समझ रहे हो? मतलब ताज़ा जल होता है, स्वच्छ जल होता है ना। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन फिर आगे देखो ईवीएस क्वेश्चन, संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थी को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण बताइए। इसका कारण क्या है? विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है, या फिर परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, या फिर कह रहा है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी समझे मुंबई से चंडीगढ़ जाता है, तो सबसे छोटे रेल मार्ग को से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है। किसके द्वारा? सबसे छोटे रेल मार्ग के द्वारा रेलगाड़ी से यात्रा करता है। तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? कौन से राज्य से वो नहीं गुजरेगा? अगर मुंबई से महाराष्ट्र जाता है वो, ठीक है, तो कौन से राज्य से नहीं गुजरे, सॉरी मुंबई से अगर चंडीगढ़ जाता है तो कौन से राज्य से नहीं गुजरेगा? है ना। ऐसे ऐसे भारत का नक्शा होता है ना। चलो ठीक है, जैसे बना, यहाँ होता है मुंबई, है ना, यहाँ होता है क्या पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ जाने के लिए इसको सबसे छोटा मार्ग कौन सा रेल मार्ग है से गुजरना पड़ेगा, जिसमें क्या नहीं मिलेगा? कौन सा राज्य नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा पूछ रहा है, कौन सा राज्य नहीं मिलेगा? तो बताइए भाई कौन सा राज्य नहीं मिलेगा चंडीगढ़ जाने के लिए, है ना। देखिए हरियाणा मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, है ना, गुजरात भी मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा? पंजाब नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा, पंजाब नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, पंजाब नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कौन सी है ये बताना है। खाद्य अवधारणा को समझाने के लिए कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है ये बताना है। उपयुक्त कौन सी है? दही पापड़ घी मुरब्बा, तो कौन सी है? बताइए जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुरब्बा, क्योंकि मुरब्बा जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है ना। क्या होता है? मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए वो मुरब्बा को लेके समझाएगा। ठीक है ना। खाद्य अवधारणा के बारे में जब समझाएगा
तो मुरब्बा को लेके समझाएगा, क्योंकि मुरब्बा में क्या होता है, मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो जी बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। बताओ, यानी कि इनमें से जैसे तीन तीन चीज़ें दी रखी हैं, तो इनमें से कौन सा समूह है जो सभी के सभी तीनों चीज़ें केरल में ही उगाई जाती हैं। बताओ भाई कौन सा। काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, या जीरा, काली मिर्च, इलायची। जो भाई देखो, तेजपत्ता आपका उगाया जाता है, ठीक है, काली मिर्च भी उगाई जाती है और इलायची भी उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। ठीक है, ये कहाँ उगाई जाती हैं, केरल में उगाई जाती हैं। ठीक है ना, कहाँ उगाई जाती हैं, केरल में उगाई जाती हैं। देखिए मैं एक बार फिर से गिनवा देता हूँ क्या क्या उगाया जाता है केरल में। देखो, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची तो आप जान ही गए, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। उसके अलावा होता है वेनिला। क्या होता है, वेनिला, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक। ठीक है, ऐसे जो कुछ मसाले हैं, और भी मसाले हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो केरल में उगाई जाती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्लास आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग क्लास को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, क्लास अगर अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे आप सभी को बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में आपके लिए KVS PRT के लिए, ठीक है ना, KVS PRT के लिए आपको बिल्कुल फ्री में सभी नोट्स मिल रहे हैं और प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। समझे, प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो आप लोग के लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लें, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो ज़रूरी यही है, और एक ही चैनल पे, सबसे बड़ी चीज़ है, एक ही चैनल पे सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपको करने को मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, आप लोग मुझे टेलीग्राम वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आपको हर तरह की PDF जो भी मैं पढ़ाता हूँ और जो भी मैं करवाता हूँ, जो भी अपडेट्स होती हैं, वो सब आपको PDF पे मिलती रहती है, टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मन से पढ़िए, जय हिंद।